दोस्तों, सावित्री बैच में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सावित्री बैच सावित्री बाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, जो हमने ब्लॉक कल कट किया था, तो आज हम एक नया ब्लॉक कट करेंगे और स्टिच करेंगे, यानी कि आज हम बनाएंगे नेक। और मैं आपको बताऊंगी कि नेक हम 3 प्रकार से कैसे डिफरेंट कट कर सकते हैं एक ही नेक को, और कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज फिर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिला उमरिया की रहने वाली जोदिया भाई, जो मध्य प्रदेश जिला उमरिया की एक गांव से रहने वाली है, जिस गांव में अधिकांश लोग आदिवासी हैं। दोस्तों, आप सोचो, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, बट उनसे पूरा मोटिवेशन मिलेगा। वो कैसे, सुनिए। दोस्तों, उनकी आधे से ज़्यादा उम्र दिहाड़ी मजदूरी में निकल गई। वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे और अब उनकी उम्र 83 साल है। दोस्तों, आधी उम्र में जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि दिहाड़ी मजदूरी से अब अपना परिवार कैसे चलाएगी। तब उनके दिमाग में क्या आया, हाथ की दस्तकारी, कि कैसे हम अपनी हाथ की दस्तकारी से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, उन्होंने अपना सफ़र कला में शुरू किया, आदि वाली कला में अपना सफ़र शुरू किया, और कैनवास के ऊपर वो आसपास जो भी देखती उसका चित्र बना डालती और उसमें कलर बिखेर देती। उन्होंने बड़ा देव और बागासुर के चित्रों को कैनवास में उतारा और दोस्तों उसमें रंग भर दिए। तो देखो, जो कला विलुप्त हो गई थी, उन्होंने उस कला को जीवित कर दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, उनकी जो ये पेंटिंग, जैसे ही वो धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगी और उनकी पेंटिंग विदेशों में जाने लगी, फ्रांस, रूस, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी उनकी पेंटिंग जाने लगी और प्रदर्शनी होने लगी। अमेरिका तक उनकी पेंटिंग पहुँची। तो दोस्तों देखो, उन्होंने कैसे अपने हाथ की दस्तकारी को आगे बढ़ाया। वो राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित है, राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया हुआ है। तो दोस्तों देखो, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपनी हाथ की दस्तकारी से कैसे आगे बढ़ सकता है। अपने अंदर जुनून होना चाहिए दोस्तों, हमारे रास्ते आगे खुलते रहते हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर हम भी अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। जैसे 83 साल की उम्र तक आज उनका नाम अपने देश में ही नहीं विदेशों में है, ऐसे ही हम भी अपना नाम कमाएंगे और एक डिजाइनर बन के दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अपने काम पर। दोस्तों, कल जो मैंने ब्लॉक आपको दिखाया था, आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए, जैसे हमने कल ब्लॉक रेडी किया था, तो हमने 1 इंच डाउन किया था, तो हम स्पीड में चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको थ्योरी करा दी है दोस्तों, लिखवाए थे तो सबने नोट किए थे। तो अब क्या होगा, हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, आगे आगे काम करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि हमें काम कैसे करना है, और आप एक परफेक्ट डिजाइनर बन पाओगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको फैब्रिक कॉटन का फैब्रिक जो आपको लाने के लिए मैंने बोला था, वो फटाफट निकालिए। आज हमें करना है काम जल्दी, क्योंकि आज फिर हम सर्वे के लिए भी जाएंगे चंडीगढ़ सेक्टर 17। उसमें हमने करना है शोरूम में सर्वे कि क्या क्या आया है और हम उसमें क्या क्या
ऐड कर सकते हैं। तो स्पीड के साथ कीजिए, जल्दी जल्दी अपना फैब्रिक सीजर जो भी मटेरियल अपने पास रखिए और रेडी हो जाइए पूरे जोश के साथ। हाउ द जोश, यस जल्दी। तो दोस्तों अब हम ब्लॉक बनाएंगे। तो आपने जो फैब्रिक कॉटन का लिया है, जल्दी जल्दी से ब्लॉक के लिए आप उसकी पूरी लेंथ ले लीजिए। सबने अपनी अपनी लेंथ मेजर की होगी, तो सब अपने अपने ही लेंथ लेंगे। किसी की 15, किसी की 16। तो ये देखो मैंने ये रख लिया है, ऑन फोल्ड मेरी साइड है। और जो कट हुआ था दोस्तों, जो कल हमने कट किया था, उसको आप स्टेपलर से अंदर रखेंगे अपनी फाइल में, अपनी फाइल में रखेंगे। जैसे कि जो हमने कल कट किया था, जैसे मैंने अपनी फाइल में रखे हुए हैं। आप लोग भी सब अपनी अपनी फाइलों में ये सब चीज़ें संभाल के रखोगे तो इन्हें देखते ही आपके अंदर पूरा जुनून आ जाएगा कि यह सावित्री बैच का मटेरियल है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी सब मेरे साथ साथ करेंगे, साथ साथ बनाएंगे। अब जो हम जिस नाप से हम ब्लॉक बना रहे हैं वो सब देख लीजिए। 15 इंच हमने लेंथ ली है। चेस्ट ली है हमने 36 इंच। 36 कमर ली है हमने, यानी कि वेस्ट 34 34 इंच। शोल्डर हमने लिया है 15 इंच, यानी कि जो हमारा तीरा होता है वो हमने कितना लिया है, 15 इंच। जो हमारा कंधा होता है या कंधी होती है वो हमने कितनी ली है, 3.5 इंच, 3.5 इंच। क्लियर, ये सब समझ में आया। आज हम इस नाप से कटिंग करेंगे। आप अपने अपने नाप से कट करोगे दोस्तों, आप अपने अपने नाप से कट करोगे, क्योंकि आपने कल सबने नाप ले लिया होगा। और जिसने नहीं लिया है वो साथ साथ नाप लेगा, शोल्डर का, चेस्ट का, वेस्ट का। तो अब हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक चीज़ हम ऐसी बनाएंगे कि दोबारा में इधर उधर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम इतने परफेक्ट हो जाए। अब आप मेरे साथ साथ कैलकुलेटर स्पीड से खोलेंगे। चेस्ट कितनी है हमारी, पहले हम क्या लेंगे, शोल्डर, यानी कि हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान हम कैसे लगाएंगे, तीरे का निशान लेने के लिए जो हमारा शोल्डर है, जो हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है, 15, तो हम इसको 2 से भाग देंगे। कितना आया, 7.5। तो हम, ये मेरा अनफोल्ड है, जैसा कि मैं डेली बताती हूँ। देखो ये 2 पीस है, एक फ्रंट का और एक बैक का। ये मेरा ऑन फोल्ड है, यानी कि जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है, जो ओपन वाली साइड है वो आपकी तरफ है। तो हम बंद वाली साइड से लेंगे शोल्डर, यानी कि तीरा 7.5 इंच, 7.5 इंच, 7.5। क्योंकि जो हमारा फुल, अच्छा ये तो हो गया बॉडी मेजर। अब किसी की शर्ट आ गई तो कैसे लेंगे हम तीरा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लास्ट में डालूंगी जब हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, कि जब शर्ट आ जाती है तो शर्ट के लिए हम तीरा कैसे लेंगे और कैसे आर्म होल लेंगे, कैसे हम सामना लेंगे, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। तो 1 इंच किया हमने डाउन। कहाँ से किया हमने 1 इंच डाउन, जहाँ पर हमारा तीरा ख़त्म हुआ था। अब हम यहाँ से कितने पे मिलाएंगे इसको, क्रॉस लाइन, डायगोनल लाइन हम कितने पे लगाएंगे, 2.5 पर। क्यों लगाएंगे हम 2.5 पर, ये सब के लिए कंपलसरी है, क्योंकि हमें क्रॉस लाइन बनानी है। तो क्रॉस लाइन हमारी इतने पर ही आएगी। वैसे हम 3 इंच पर भी बना सकते हैं, बट 3 इंच पे हमें नेक के बारे में भी देखना होगा। अच्छा, जैसे एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा है कि क्या कंपलसरी है 3 या 4 इंच कंधी रखनी कंपलसरी है। देखो हम क्या बना रहे हैं, पैक नेक,
छोटा नेक भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। छोटा गला भी बोल सकते हैं, पैक नेक भी बोल सकते हैं, जीरो नेक भी बोल सकते हैं, इसको हम जीरो नेक भी बोल सकते हैं। तो जब हम ये चीज़ें बनाएंगे, आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जीरो नेक, पैक नेक, छोटा गला, तो इसमें हमारी कंधी बढ़ी जाएगी ना। इसमें हम 2.5 इंच की कंधी तो नहीं लेंगे, तो 3 भी हो सकती है दोस्तों, 4 भी हो सकती है, वो अपने अपने ऊपर होता है जिसका शोल्डर जितना होगा। ओके, जो चीज़ें ना समझ में आई वो पूछा करो, कोई बात नहीं। मैं 10 बार पूछोगे तो 10 बार ही आपको बताऊंगी। अब मैंने क्या बताया कि लेंथ हम कहाँ से लेंगे, जो हमने डायगोनल, ये कौन सी लाइन है, लाइनें मैंने सबको बताई हुई है। अब देखो, पूरे डिजाइनर में लाइनों का यूज होगा और आप सोचोगे वाह अच्छा कि हमने लाइनें सीख ली। तो ये कौन सी लाइन है, इसको हम क्रॉस लाइन भी बोलेंगे और डायगोनल भी। अब हम सेंटर बनाएंगे, ये हमारा सेंटर आया है। देखो दोस्तों, मैंने इसीलिए जो पहले लाइनों के बारे में मैंने इसीलिए थ्योरी पहले कराई ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। और जो चैनल में नए आए हैं, जो क्लास में नए हैं, वो पूरी ये क्लास देखे और इसके बाद 1 और 2 क्लास जरूर देखे, तभी उनको कंटिन्यू अगर 1 बाय 1 चलेंगे समझ में आएगा। तो हम इधर से लेंथ लेंगे दोस्तों। ये जो लेंथ हम कहाँ से लेंगे, जैसे मैंने बताया हमारे शोल्डर झुके होते हैं, तो हम इधर से लेंथ लेंगे, इधर से नहीं लेंगे। देखो एक बार ध्यान से ध्यान दीजिए प्लीज़, ये हमारा कितना है 17, और इधर से लेंगे कितना है 16.5, हाफ इंच का फ़र्क हो गया ना, हाफ इंच का फ़र्क हो गया। तो हमें लेंथ इधर से ही लेनी है। हमें लेंथ कितनी रखनी है 15, और ये कितनी है 16.5। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ये हम रखेंगे, ठीक है। लेंथ हमारी होगी। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे कि हमें आर्म होल कितना डीप जाना है, कौन सी लाइन पर हमें चेस्ट को रखना है, उस लाइन पे जाएंगे। तो उसे निकालने के लिए हमारी चेस्ट कितनी है 36, कितनी है हमारी चेस्ट 36। तो 36 में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप सब बुकें खोलो, अपनी नोटबुक खोलिए, फॉर्मूला आपको याद है ना, 36 डिवाइड बाय 6 इक्वल 6 आया। तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस 1 7, तो हमारा कितना निकला 7 इंच। कैसे निकला, चेस्ट को भाग देंगे 6 से, इसमें एक प्लस करेंगे। लूजिंग वाली नहीं लेनी है, विदाउट लूजिंग की जो चेस्ट होगी, जो हमने मेजर टेप से मेजर की थी। समझ में आया। तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, जो हमारी चेस्ट नीचे कितनी गई 7 इंच पर, तो हमारा आर्म होल कितने पे गया 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये ध्यान रखना है आपको, जो डाउन किया है उससे नीचे जाना है। समझ में आया। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नजर आ रही है लाइन। अब हम चेस्ट लेंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस पर ही हम चेस्ट निकालेंगे। अब हम चेस्ट लेंगे, चेस्ट हमारी कितनी है 36। कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको 36। अब इसमें लूजिंग डालेंगे प्लस, क्योंकि हमारी ये कुर्ती बना रहे हैं तो कुर्ती में हम लूजिंग कितनी डालेंगे, और नेक हमारा कौन सा है पैक नेक है, तो हम कुर्ती में लूजिंग कितनी डालेंगे 3 इंच। 3 इंच हमने इसमें प्लस किया। अब हम निकाल लेंगे इसका 1/4।
1/4 निकालने के लिए हम जाएंगे भाग वाले निशान पर, पहुंच गए, और 4 से भाग देंगे। 1/4 4 यानी कि 4, यानी कि इसका चौथा हिस्सा। तो कितना आया? 9.75। देखो मैंने आपको समझाया हुआ है 9.75, यानी कि 9.25 इंच। कितना आया ये? 9.25 इंच। ये मैंने आपको समझाई हुई है ना। जब देखो 2 लाइनें आती हैं तो उसको बोलते हैं हम 0.25, जब 4 लाइनें आती है तो बोलते हैं 0.50, और जब 6 लाइनें आती हैं उसको हम बोलते हैं 0.75, और जब 8 लाइनें आती हैं उसको हम पूरा इंच बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है ना, ये सब चीज़ें आपको मैंने समझाई हुई है, ऐसे 2-2, ठीक है। तो अब हमारा कितना आया? 9.25। तो हम 9.25 पे निशान लगाएंगे, ये नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें कमर का भी लगाना है अभी। 9.75 9.25 इंच पर हमने लगाया निशान। आगे हम मार्जिन का रखेंगे 1 इंच। मार्जिन हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमें मोटा नहीं होना है। तो आगे हमारी कमर है 34। अब हम क्या करेंगे? 34 कमर में लूजिंग डालेंगे 2 इंच। ये कुर्ती की लूजिंग है 2 इंच। लूजिंग का बार बार वो कमेंट आता है तो लूजिंग का देखिए, ये कुर्ती की लूजिंग है, जो हम डेली वेयर में कुर्ती डालते हैं उसकी लूजिंग है। तो हम कमर में 2 इंच डालेंगे, तो 2 = 36। 36 को हम डिवाइड 4 करेंगे, 9 इंच। तो हमारी कमर का 1/4 कितना निकला? 9 इंच, यानी कि चौथा भाग कमर का कितना निकला? 9 इंच। तो हम 9 इंच पर लगाएंगे निशान। और 1 इंच रखेंगे हम मार्जिन। अब हम क्या करेंगे? चेस्ट वाली लाइन को कमर वाली लाइन के साथ मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्ट क्लियर? मार्जिन वाली चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिलाएंगे। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? आर्म होल निकालेंगे, स्पीड से सब निकालिए, सब अपने अपने नाप का, सब अपने अपने नाप का। हम जो फ्रंट कटिंग करते हैं वो निकालेंगे, यानी कि जिसे हम सामना बोलते हैं कि सामना कितना लेना है। अब हम क्या करेंगे? मेजर टेप को उठाएंगे, जो चेस्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की हुई है और जो डाउन किया हुआ है वो हमारा 7 इंच है, तो मेजर टेप को ऊपर लेके जाएंगे और देखेंगे कि हमारा कितने इंच पर सेंटर बना है। निशान लगाएंगे सेंटर, ये हमारा सेंटर बना है और हमने इधर निशान लगाया है। जिधर हमारा सेंटर बना है उधर हम छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इतना ही काम है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे 1 बाय 1, जिस ब्लॉक में जो चेंज करना होगा वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। फिलहाल हम ये ब्लॉक बना रहे हैं, आगे हम बढ़ते जाएंगे, चेंज होता जाएगा। तो जैसे चेंज होता जाएगा नई नई चीज़ें आती जाएगी, पूरा भंडार है, बस आप कंटिन्यू लगे रहे। अब हम क्या करेंगे? जैसे मैंने लिखवाया होगा आपको, 1 इंच अंदर जाएंगे। ये देखो गांठ लग गई है, यानी कि भाई काम जल्दी आ रहा है। बोलते हैं ना जब मेजर टेप में गांठ लग जाती है तो कुछ नया कस्टमर आता है, यानी कि आज कोई नया कस्टमर आएगा तो स्पीड में काम करते हैं। अब हम 1 इंच अंदर जाएंगे, हमारा कितना था? 7.5 इंच, 7.5 इंच था, तो हम 1 इंच अंदर जाएंगे। अंदर जाना है हमें सामना निकालने के लिए, हम जाएंगे 6.5 इंच पर। अंदर गए हम, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इधर सेंटर बनाकर, उसमें हम 1 इंच अंदर जाएंगे। ये ऊपर कितना है? 7.5, और ऐसे गए 1 इंच अंदर, कितना आया? 6.5 इंच। अब हम इस लाइन पे जाएंगे, ये ध्यान से देखिए प्लीज,
चेस्ट वाली लाइन पर हम 3 जगह 3 स्टेप बदलेंगे। ये एक तो ऊपर था 7.5 का, 1 इंच हम अंदर गए, तो हम चेस्ट वाली लाइन पे जाएंगे आधा इंच अंदर, यानी कि 7 इंच पर। वैसे कितना है, 7.5 है ना, तो यहाँ पर जाएंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। आधा इंच अंदर जाएंगे। यहाँ पर कितना गए, 1 इंच। ये नज़र आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पूरे पे नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इतने पे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब हम हाफ इंच बैक की अंदर जाएंगे, हाफ इंच हम बैक से अंदर जाएंगे। ये हमारा हाफ इंच हो गया इधर से। ये अब हम पेन से निशान लगाएंगे, चौक से पहले ही वो बढ़ जाता है। तो जो हमने 0.5 इंच हमने अंदर लिया था, उधर से करेंगे एक लाइन ड्रॉ, 0.075 भी ले सकते हैं और 1 इंच भी हम ले सकते हैं। ठीक है, वो देखना पड़ेगा अलग अलग किसका कितना आता है। 0.75 भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैसे भी हम ऐसे राउंड में ऐसे मिला सकते हैं। हमारा कितना आएगा, 0.75। वो मैंने आपको सब कुछ नोट कराया हुआ है। ये देखो ऐसे नज़र आ रहा है। और जो हमारे बैक का है वो हम ऐसे ही कम करेंगे 0.25 पर, ऐसे इसको मिलाएंगे। ये देखो, ये पिंक नया लेते हैं। ये हमारा बैक का। ये अब नज़र आया आपको। जरा हम ऐसे लेंगे, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक हो गया है। तो हम ऐसे पहले हल्के से डॉट डॉट निशान लगाएंगे। जो हमने देखो 0.5 लिया ना, कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आधा इंच अंदर आना है हमें, यानी कि हमारा शोल्डर कितना है, 7.5 इंच। तो हम कितना गए यहाँ पर, 7 इंच अंदर गए, 7 इंच मतलब वो आधा इंच अंदर गए ना, तो 7 इंच आया। मान लो कि आपका शोल्डर हो गया 8.5 इंच या 8 इंच या 6 इंच या पूरे 7 इंच। अगर पूरे 7 इंच आपका शोल्डर है तो आप कितना जाओगे अंदर, 6.5 इंच। आधा इंच अंदर जाना है ना, और उधर से क्रॉस डायगोनल लाइन हम क्रॉस करेंगे और उधर से हम चेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने लिखवाया हुआ है, नोट खोलो। अब सोच रहे कितना आएगा कितना आएगा, ये देखना है कि किसकी चेस्ट कितनी है, कितना आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये हमारा हो गया। अब हम निकालते हैं नेक की लेंथ। वो हम कैसे निकाल लेंगे, जो कि मैंने बोला था कि आपका रेडी शोल्डर देखना है आपने कितना है।
ये हमारा लेडीज शोल्डर 3.5 इंच। मैंने कल 4 इंच पे भी कटिंग की थी और 3 इंच पे भी कटिंग की थी और 3.5 पे भी। मैं तीनों चारों कटिंग आपको करके दिखा रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो अपने दिल में ये बात सोचना है, अगर गलत भी कट गया कोई बात नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, सब ऐसे ही परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। माँ के पेट से ही कोई सीख के नहीं आता, हर कोई यहीं पर सीखता है। तो हम करेंगे रेडी शोल्डर। ये हमने रेडी शोल्डर लिया है 3.5 इंच, तो हम इसमें ½ इंच प्लस करेंगे 0.50। तो कितना हुआ? 4 इंच। 4 इंच हुआ हमारा। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे जो हमारा, ये देखो ये हमने डाउन किया है ना, तो हम ये रेडी शोल्डर तो यही है हमारा, तो ये 4 इंच आ गया। तो हमने ½ इंच क्यों प्लस किया? मार्जिन का रखा भाई हमने ½ इंच इसमें, तो ½ इंच हमने इसमें इसलिए प्लस किया क्यों हमें प्रॉपर कंधी चाहिए। कस्टमर से भी पूछ सकते हो आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, कुछ बोलते नहीं कि हमें कंधी बड़ी चाहिए या हमें कंधी छोटी चाहिए। तो हमने 4 इंच पर ऐसे निशान लगाया, एक मार्क करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, नेक की लेंथ लेंगे। अब नेक की लेंथ कैसे लेंगे कि हमें नेक कितना डीप रखना है। तो जो हम नेक रखेंगे, फ्रंट नेक, नोट कीजिए, ये नज़र आ रहा है आपको इधर, फ्रंट नेक यानी कि जो आगे का गला है वो 3 इंच लेंगे। बैक नेक जो पीछे का गला है 0.75 पौना इंच, और इन दोनों में ½ इंच हम मिलाएंगे। मार्जिन का तो ये कितना हो गया, फ्रंट हो गया 3.5 यानी कि 3.5 इंच। पॉइंटों में कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंटों पे काम करेंगे तो एग्जैक्ट परफेक्ट मास्टर बन पाएंगे। और ये कितना हो गया हमारा, ये देखो 0.75 प्लस 0.50 1.25 यानी कि 1.25 इंच, 1.25 इंच। पॉइंटों के बारे में तो पूरा बताया था, एक बार फिर वीडियो देख लेना अगर समझ में ना आए। ये जो इंच होता है इसके बाद जो 2 डंडे होते हैं वो 1.25 में आते हैं। तो हमारा कितना आया? अब हम पहले तो लेंथ लेंगे, हमारा कितना है, 1.25 इंच बैक आया और 3.5 इंच फ्रंट आया। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमने ये 4 इंच कंधी ली है ना रेडी शोल्डर, अब हम इधर से नापेंगे कि हमारा कितना आया है। नज़र आ रहा है मेजर टेप? ये देखो हमने जो कंधी लिया वो कितनी आई है, ये चौक का निशान नज़र आ रहा है 3.75 यानी 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पर ही हम नीचे निशान लगाएंगे। और लेंथ लगाएंगे, लेंथ किधर से लगाएंगे, इधर से। इधर से नहीं नापेंगे लेंथ, नेक की भी हम इधर से ही नापेंगे। 3.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पे हम निशान लगाएंगे 4.25 इंच और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारा बैक का देखेंगे हम, बैक का भी हम इधर से ही निशान लगाएंगे। 1.25 इंच है ना, 1.25। अच्छा आपको समझ में आ रहे हैं पॉइंट? मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जो पॉइंटों में बताया गया है वो समझ में आ रहा है
या नहीं, ये हम बैक लेंगे। अब हमारा फ्रंट, ये हमारा फ्रंट नेक हो गया है और ये हमारा बैक नेक हो गया है। राउंड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिधर से आपको राउंड लगे। एक इंच, इससे कम भी ले सकते, वो आपको डीप या ब्रॉड देखना है कितना लेना है। वैसे मैंने नोट्स में सब कुछ लिखवाया है आपको। अब हम करते हैं कटिंग और फिर इसको बनाते हैं। रेडी, करें अब कटिंग हम। ये सब समझ में आ गया। नेक हमने कैसे लिया, इसमें हमने 1/2 इंच प्लस किया, ये 4 इंच आ गया। तो इधर से हमने लेंथ ली, तो हमारी लेंथ कितनी आई, विड्थ हमारी कितनी आई नेक की। नेक की विड्थ हमारी आई 3.75 इंच, 3.25 इंच। तो विड्थ हमने नीचे भी उतनी लगाई, 3.25 इंच। जो हमारी बैक की नेक की लेंथ निकली थी वो निकली थी 1.25। और जो हमारी ये फ्रंट की निकली थी वो कितनी निकली थी, 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच। ठीक है, समझ में आया आपको। अब करते हैं इसको कट और फिर जल्दी से बनाते हैं नेक। अब हम करेंगे कटिंग, पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट को उठाएंगे और फ्रंट की भी कटिंग करेंगे। ये ध्यान रखना है, ऊपर से आधा इंच मिला के कट करेंगे और इधर से भी, ताकि जो स्टिच में जाएगा ना तो ऊपर नीचे नहीं होंगी, लाइंस ऊपर नीचे नहीं होंगी। ये हमारा परफेक्ट कट हो गया है। अब हम बनाएंगे नेक, कि हमें कैसे नेक बनाने हैं। फ्यूजिंग पेपर निकाल लीजिए, प्रेस को कर लीजिए ऑन। इसको रखते हैं हम साइड में, पहले हम नेक निकालते हैं। अब नेक के लिए हम देखो, मैं आपको 3 प्रकार से बताऊंगी नेक, कि हम कैसे कट कर सकते हैं। ये हमारा फैब्रिक है और हम इतना फैब्रिक ले लेते हैं। एक ही नेक को 3 तरीके से हम बना सकते हैं, वो मैं आपको कट करके दिखाऊंगी और जो आपको इजी लगे आप वो बनाओगे। ये हमारा फैब्रिक है। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले तो इस फैब्रिक पर हम फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करेंगे। ये हमने किया है पेस्ट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रंट नेक है वो कितना है।
जो हमारा डाउन है शोल्डर वो हल्का सा ऐसे डाउन करेंगे, देख लेंगे इधर कि हमारा इतना डाउन है। ओके, अब हम ऐसे भी निशान रख सकते हैं, ये हमने चौक से तो लगाया ही हुआ है। देखो ये दूसरी साइड आ गया प्रॉपर, ये दूसरी साइड प्रॉपर आ गया पूरा पूरा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हमें दूसरी साइड कैसे घुमाएं इसको वो भी देख लेते हैं। ऐसे ये दोनों तरफ नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है। बस ऐसे ही हम इसको फ्रंट लेंगे, हम पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हम बैक की कर सकते हैं, फ्रंट की कर सकते हैं, कोई भी एक कटिंग करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, बैक की कर लेते हैं पहले। तो अब हमारी बैक की तो आ गई है। अब मेजर टेप हम लेंगे, इसको कितना 1.5 इंच लेंगे हम। ऐसे कितना लेंगे, 1.5 इंच। ये देखो, ये हमारा ऐसे राउंड में आ गया। ये नज़र आ रहा है आपको, ऐसे हमारा ये राउंड में आ गया। इधर जो सा फ्यूजिंग पेपर रहते हैं वो हम पेस्ट कर लेंगे, और इसको बताएंगे हम इसको कैसे हम स्टिच करेंगे। हम करेंगे फ्रंट, बैक हमने कर लिया। ओके डियर, अब हम करेंगे फ्रंट कटिंग। बैक हमारी ये देखो, बैक हमने कैसी की थी, इसके ऊपर रखकर जो निशान चौक का निशान इस साइड आ गया था, तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं आपको बताती हूँ, दूसरी तरफ कैसे करेंगे। ये हमने कितना लिया था, 3.75 यानी कि 3.25 आया था, और ये भी हमारा कितना आया था, 3.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, 3.25 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, निशान लगाएंगे। इधर भी हम 3.25 पर निशान लगाएंगे, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। क्लियर नज़र आया आपको। क्या करेंगे, अब हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे हम। ये ऐसे हम गरारे घुमा देंगे ताकि पूरा मार्जिन आए दोनों तरफ। ये लिए है ना सबने, ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। और दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे, ये नज़र आ रहा है, ये कर लेंगे हम कट। इस तरह भी हम कट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, कुछ क्या करते हैं जो फ्यूजिंग पेपर को अलग से कट कर लेते हैं, उस तरह भी हम बना सकते हैं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें क्या होता है, फ्यूजिंग पेपर कम ज़्यादा फोल्ड हो जाती है। अगर हम फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करके डायरेक्ट उसको फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ्यूजिंग पेपर पहले कट कर ली, जैसे मैंने ये पूरा कट किया है, ये कट किया, तो इतनी आप फ्यूजिंग पेपर कट कर लोगे और उसको कपड़े पे पेस्ट करोगे और फिर फैब्रिक ऐसे ऐसे फोल्ड कर दोगे, बट वो परफेक्ट नहीं आता। ये हम क्या करेंगे, पूरे कपड़े पर, इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। पूरे फैब्रिक पर हम फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करेंगे और फिर हम उसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रंट और बैक। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मशीन पर और इसको करते हैं हम पूरा कवर। ब्लॉक कब बनाएंगे अब हम नेक, क्योंकि हमने ये दोनों कट कर लिए। अच्छा, गुम नेक कौन कौन जानता है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि गुम भी हम इसको कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। देखो, ब्लॉक किस लिए कट किया जाता है, पहले देखो, हम किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लॉग पर ही बताया जाता है, क्योंकि हमारी जो भी गलती मिस्टेक जो भी हमें करनी है वो सब हम ब्लॉग पर ही कर सके। हम जो कुर्ती बनाएंगे, ड्रेसेस बनाएंगे, वो फिर हमारी परफेक्ट बनेंगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले ब्लॉग पर ही काम करते हैं। जैसे मैंने INFD से किया हुआ है, यानी कि निफ्ट से किया हुआ है, तो हमें भी सबसे पहले ब्लॉग बनाने सिखाए गए थे। और पूरे ब्लॉग मैंने आपको अपनी फाइल भी दिखाई है, उसमें मैंने पूरे ब्लॉग पेस्ट किए थे। तो इसीलिए मैं अपने गुरुजी की लाइन पे चल रही हूँ और आपको भी पूरे ब्लॉग 1 बाय 1 ब्लॉग की बनाकर और उस पर नेक बनाकर दिखा रही हूँ। तो अब चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। एक बार पहले हम ये देख लेते हैं, गुम नेक का भी देख लेते हैं। देखो, ये फैब्रिक है मेरे पास, तो हम करेंगे इसको फ्यूजिंग पेपर पेस्ट। फ्यूजिंग पेपर सब के लिए कंपलसरी है। देखो, अब टैटरून की जगह नहीं है, टैटरून कोई यूज नहीं करता। अब हम 2024 में हैं तो हम सिर्फ फ्यूजिंग पेपर ही यूज करेंगे। इसी का टाइम है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो टैटरून कोई यूज नहीं करेगा, फ्यूजिंग पेपर ही यूज करेंगे। इसी के अच्छे अच्छे नेक बनाएंगे हम। तो अब हम गुम नेक दिखाएंगे आपको, बनाएंगे कैसे। हमारा फ्रंट कितना है, 4 इंच, और बैक हमारा कितना है, बैक हमारा है 1.25 इंच। तो ये दोनों नेक हमारे एक में ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी, बताऊंगी, मैं एक स्टिच करके एक बताऊंगी, बट ड्राफ्टिंग में 2 की दिखा दूंगी। दोस्तों, जैसे ये फैब्रिक है, इसमें हमें गुम नेक कट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो, इस पर हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया,
अब हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और फ्रंट हमारा कितना है 4 इंच, बैक हमारा कितना है 1.25 इंच है ना बैक का हमारा। क्योंकि लेंथ हमने इधर से मापी है तो ये ज़्यादा बैठ रहा है, तो हम इधर से नापेंगे, कितना आ रहा है 1.25 इंच। ये हमने निशान लगाया। तो हम क्या करेंगे, लाइन करेंगे ड्रॉ। फ्यूजिंग पेपर लगा हुआ है, आप यही समझना कि इस पर फ्यूजिंग पेपर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ब्रोड लेंगे। ब्रोड कितना था हमारा, ब्रोड भी हमारा इतना ही था 4.25 इंच। ये हमारा हो गया बैक, ये कौन सा हो गया बैक, और ये हो गया हमारा फ्रंट। ये हमारा बैक हो गया है, और ये हमारा फ्रंट। हम ऐसे भी नेक बना सकते हैं, बड़ा अच्छा नेक बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक इकट्ठा बनाया है हमने, 1.5 इंच ऐसे एक्स्ट्रा हम लेंगे। ऐसे हम पूरा कवर करेंगे। और क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है दोनों तरफ हम इसको ऐसे गरारी के साथ ऐसे उठाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले वाला समझ में आया, ये है हमारा गुम नेक। ये फ्रंट है और ये बैक है। ये फ्रंट और ये बैक, देखो आ रहा है ना उसी शेप में जिस शेप में हमने ये बनाया है ना। और ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक है। ये इकट्ठा बनेगा, इसका हम ऐसे बीच में कच्चा करके इकट्ठा बनेगा। तो ये 2 प्रकार से हुआ, समझ में आया कैसे कैसे कट कर सकते हैं हम, ऐसे कट कर सकते हैं और ऐसे कट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टिचिंग ऐसे बताऊंगी क्योंकि इस पर मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो गुम नेक की। अब तीसरा हम कैसे कट कर सकते हैं, तीसरा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा ये फ्यूजिंग पेपर हो गया है और इससे हम ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, ये ट्रेसिंग पेपर भी ले सकते हैं, बट वो मुझे सही नहीं लगता। हमें ऐसे ही या गुम नेक की तरह ही कटिंग करनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक है उसके ऊपर ऐसे हमने रखा, ट्रेसिंग हो गया ये, है ना।
और ऐसे पूरा कट कर लिया। हमारी मैम बोलती थी कि सीजर उठानी नहीं है राउंड करते टाइम। वीना मैम से स्टडी की है भैया हमने, वीना मैम। तो ऐसे राउंड बन गया ये देखो ये आ गया राउंड। बट अब हम क्या करेंगे, इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। ऐसे फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद करके ही दिखा देती हूँ आपको। आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे बनाओ। देखो ये घबराना नहीं है, फॉर्मूलों से कटिंग कर रहे हैं, ये आने जरूरी है। टेक्निकल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट जैसे आपको कंफर्ट लगे आप वैसे कीजिए। हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। फ्यूजिंग पेपर इसमें भी लगाई है और इसमें भी। इसमें क्या किया हमने, पूरे पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। इसमें हमने जितना हमारा नेक था उतनी पेस्ट की है और ऐसे करके हम पूरे पे स्टिच लगाएंगे। इसमें क्या गलती होती है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ओके रहता है। ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। जो ये फ्यूजिंग पेपर होता है ना, फ्यूजिंग पेपर भी ऐसे कई बार फोल्ड हो जाता है और वो ऊंचा नीचा आ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये पूरा पूरा होता है, पूरे में फ्यूजिंग पेपर लगी हुई है, पैर पैर का निशान लगाएंगे और पूरा कवर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको कि हम कैसे कैसे नेक को कट कर सकते हैं। ऐसे, ऐसे और ऐसे, 3 तरह से हम इस पैक नेक को बना सकते हैं। पैक नेक भी बोल सकते हैं इसको, हम बंद नेक भी बोल सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम स्टिचिंग कैसे करेंगे। देखिए हम इसको ये भी बता देती हूँ कि ये कैसे फोल्ड करना है। ये हम ऐसे लेंगे, एक तो ये हो गया हमारा, ये ऐसे आएगा बैक से। और हम करेंगे अब ये वाला जो हमने, देखो ये कैसे करना है। ये देखिए हम पैर पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देख रहे हो ना, पैर पैर मतलब एक पैर, हाफ, पूरे पैर की नहीं, हाफ पैर की। और आपको पता है हाफ पैर कितना होता है, 0.25। ये हमने पैर पैर का निशान लगाया, तो अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। जो सिलाई लगाई हमने पैर पैर की, इसे ही हम फोल्ड कर देंगे। देखो ये अच्छे से फोल्ड हो जाती है। ये नज़र आ रही है आपको।
बर्डन ज़्यादा हो गया लगता है अब आपके ऊपर काम का, है ना भाई। डिजाइनर बनना आसान थोड़ी ना है, बर्डन तो ऐसे ही होगा। ये देखो, ये देखो बैक से देखो, ये कितना सुंदर आया है ना, नजर आ रहा है। अब हम फ्रंट भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। बस ध्यान रखना हमने ये पैर वाला, इस पैर पैर की सिलाई लगानी है। अब हमने जो सिलाई दिख रही है आपने, जो ये हमने पैर पैर की सिलाई लगाई है, अब हम इसको करेंगे ऐसे अंदर फोल्ड। ये खुद से फोल्ड होता चला जाता है फिर। ये देखो, तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखो जो फ्यूजिंग पेपर होता है ना, ये थिक हो जाता है बिल्कुल, जब इस पर प्रेस लगती है ना, बिल्कुल फैब्रिक की तरह हो जाता है। आपको नजर भी आ रहा होगा। ये देखिए, इक्वल ना हमने कटिंग की है और पूरा इक्वल फोल्ड हुआ है, आपको नजर आ रहा है। बैक से भी देख लीजिए, ये इक्वल फोल्ड हुआ है पूरा। चलो अब हम बनाते हैं नेक। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को ऐसे रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, टुकिया कट भी लगा सकते हो, बट हमने प्रेस के साथ इसमें क्रीज बनाई है, तो हमें टुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, पूरा सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया उधर हम सिलाई लगाएंगे। बैक का भी हम ऐसे ही करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। ये हमने बैक किया। अब हम करेंगे कटिंग। देखो,
अब हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि जो फ्यूजिंग पेपर वाले होते हैं हम उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। ये हमारा कट हो गया है, ऐसे ही हम फ्रंट कट करेंगे। ये कट हो गया है। अब हम इस पर बैठी सिलाई लगा सकते हैं, ये नेक वाले साइड। ये देखो, इधर से लगाएंगे। जो मार्जिन होगा वो हम नेक वाली साइड करेंगे। जो ये मार्जिन नज़र आ रहा है ना, इस सिलाई को आप क्या बोलते हो? हर कोई अलग अलग बोलता है। तो ये जो सिलाई है ना, मार्जिन है जो, इस सिलाई को हम इसमें टुक नहीं लगाएंगे, हम इसको ऐसे ही बिठा देंगे। ये एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। मार्जिन को हम अंदर की साइड रखना है, इस साइड रखना है। आपको नजर आ रहा है? ये देखो, फ्यूजिंग पेपर पर बिना सिलाई के भी काम चल जाता है। ये देखो, ये खुद से ही फोल्ड होगी। ये देखो, एकदम से मैंने कुछ किया, प्रेस भी नहीं लगाई अभी मैंने इस पर, मैंने अभी प्रेस भी नहीं लगाई और ये खुद से ही फोल्ड हो गई है। नहीं, अभी तो मैंने प्रेस भी नहीं लगाई है। तब तक हम ये करते हैं, तब तक इस पर प्रेस लगाएंगे। ये भी हम ऐसे ही करेंगे। जो ये मार्जिन देख रहे हो कैसे करना है, ये मार्जिन है, इसको ऐसे कर देना बस। मार्जिन को ऐसे फिंगर से हम ऐसे पकड़ेंगे कि मार्जिन हमारा ऐसे ही रहना चाहिए। सिलाई का ध्यान रखना है। देखो, सिलाई के ऊपर ही, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आ रही है ये। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, नज़र आ रही है ये चीज़? देखिए, ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर है ना। इतना स्पेस रखना है। ये देखो, देखो, प्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही फोल्ड होता है। ये सिलाई लगा देते हैं ना हम, खुद से ही कैसे फोल्ड हो गया ना। अब हम एक बार कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि फिनिशिंग का काम तो देखो प्रेस से ही होता है। और आपको पता है मुनीषा फैशन हब में काम फिनिशिंग से ही होता है। तो हम एक बार लगाएंगे प्रेस, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई कैसे लगी है। ये पूरा गुम हो जाएगा। अब मैं आपको इस दूसरी साइड लगा के बताती हूँ। जो हमारा फ्रंट है
वो तो हम ऐसे ही रखेंगे, फ्रंट को हम ऐसे ही रखेंगे। जो बैक है, बैक को हम ऐसे खोल लेंगे, बैक को ये आगे कर लेंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये फ्रंट हमने ऐसे कैसा रखा, ये फ्रंट हमने पेस्ट किया हुआ है रिवर्स रिवर्स से, जैसे हम नेक चिपकाते हैं तो हमने चिपकाया हुआ है, और बैक को नहीं चिपकाया। तो क्या करेंगे हम, ये देखो जितना हमें मार्जिन रखना है, मार्जिन हमें कितना रखना है, 0.5 हाफ इंच। ठीक है, तो ये हम ऐसे हम एक स्टिच लगाएंगे। ये हमने पक्का कर लिया, अब हम पूरे पे लगाएंगे। ये देखो अब क्या होगा, ये ऐसे अंदर जाएगा। देखो ये हमने ऐसे कर ली ना लाइन, है ना। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करना है जो हमारा बैक का है, और ऐसे कर देना है। कैसे कर देना है, हेमिंग के साथ। हेमिंग सबको आती है। अच्छा, जिसको हेमिंग नहीं आती है, मैंने काज, हेमिंग, हुक आई पर पूरी वीडियो डाल ली है। जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं और उनको हेमिंग या हुक लगानी नहीं आती है, उनकी ड्रेस से ब्लॉक हो जाती हैं एक बटन टूटने के कारण, हुक के कारण, तो मैंने उनके ऊपर एक वीडियो डाल ली है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं हुक के लिए, तुरपाई के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर ऐसे हेमिंग करेंगे। ये देखो, एक बार हम इसको पहले पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये हमने पेस्ट कर लिया रिवर्स रिवर से। ये सबके पास होगी ना रिवर्स रिवर, ये मैंने बोला था सबको। तो हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमारा रेडी हो गया ये नेक। वाओ, बहुत अच्छा नेक बना है। नज़र आ रहा है? ये देखो एक बार ऐसे देखिए, ये पैक नेक है। एक बार हम डम्मी मैडम को डाल के दिखाते हैं कि मैडम के ऊपर कैसा लगा। ये देखिए, देखो ये हुआ पैक नेक। नजर आ रहा है सबको? अब इसका शोल्डर भी देखो कितना स्टिचिंग में आएगा। आर्म होल में स्लीव लगेगी 3 इंच, और हमने 3 इंच। मैंने आपको सारा कुछ अलग अलग बताया है। जो मैंने ड्राफ्टिंग बताई है वो मैंने अलग नाप से बताई है, और जो मैंने कटिंग की है वो मैंने अलग नाप से की है, और जो आज ब्लॉग बनाया है आज ये अलग नाप से है। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको समझाना चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज ना होए। अलग अलग नाप से भी हम इस नेक को बना सकते हैं और ब्लॉग की कटिंग कर सकते हैं। ये जो फार्मूले होते हैं, फार्मूलों के अकॉर्डिंग हम अच्छा सा बना सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितना प्यारा और पैक नेक बना है। पसंद आया आपको? जिसको पसंद आया तो लाइक कीजिए। ये देखो हमने जैसे डाउन किया था तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब स्लीव्स लगेगी ये तो ऐसे आ जाएगा। बैक से नजर आया? और फ्रंट से भी आई वगैरह भी बना सकते हैं हम। जैसे फ्रंट में एक आई कट डाल सकते हैं। अगर ये नेक ना आए तो हम इसमें आई कट भी डाल सकते हैं। आई कट होता है जैसे कि
हमने वो मैं आपको सिखाऊंगी सब कुछ। आई कट कैसे लगता है, आई कट कैसे बनाया जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। मैंने काफ़ी सूट डाले आई कट के, तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने ये ब्लॉग सीखा तो आप पूरी प्रैक्टिस करोगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखो, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाली लेडी अमेरिका तक पहुंच गई है। तो हमें भी अपनी ड्रेसेस को अब्रॉड में पहुंचाना है, हमें भी बाहर अपना काम को फैलाना है और पूरे अच्छे से सीखना है। मैं चाहती हूँ सावित्री बैच में 1000 हो या 1 करोड़ हो, सबके हाथ ऐसे होने चाहिए, किसी का भी हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सावित्री बैच वालों का हाथ ऐसे होना चाहिए। हर किसी के अपने अपने काम होने चाहिए दोस्तों। तो पूरे मोटिवेशन के साथ हम अपने काम को ऐसे ही करते रहेंगे। और जो नए आए हैं वो पहले क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियो देखेंगे ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ी सी आप, मुझे लगता है फार्मूलों से घबरा रहे हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ी इजी थ्योरी रेडी करूंगी और आपको एक लेक्चर दूंगी थ्योरी के ऊपर कि हम कैसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सावित्री बैच पूरे भारत के कोने कोने में पहुंच सके। हर क्लास में हर स्टेट की सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बताती हूँ। तो आप जो जिस स्टेट को होगा तो आप कमेंट करना, यदि कोई मध्य प्रदेश का है तो वो कमेंट करके बताना। दोस्तों आपके जैसे मैं कमेंट रीड करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि आमने सामने बैठकर क्लास हो रही है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस है। कल मैंने 2 सावित्री बैच के 2 मेंबर का काम देखा और मुझे पूरा प्राउड फील हुआ। उन लोगों ने मुझे पूरा प्राउड फील कराया। उन्होंने पूरी अच्छी एकदम फाइल तैयार की हुई है। उनका नाम मैंने नोट किया हुआ है, जिनका नाम है रूपाली शर्मा, सावित्री बैच की मेंबर है। उन्होंने इंस्टा पे मुझे ढूंढा और इंस्टा पे उन्होंने अपनी पूरी फाइल की वीडियो सेंड की। बड़ा प्राउड हुआ दोस्तों। उन्होंने स्टार्टिंग पे सावित्री बैच के नाम से कलरफुल, उन्होंने जो मैं एक एक बात बोलती हूँ वो उन्होंने एक एक बात नोट की हुई है। काफ़ी अच्छी फाइल बनाई हुई है उन्होंने। एक नाम आया है वो मैंने लिखा हुआ है मैताली जी का। उन्होंने भी काफ़ी जो भी उनकी समझ में आया उन्होंने अपना काम लिखा और उन्होंने मुझे इंस्टा पे सेंड किया। तो दोस्तों मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि मैं जितने दिल से सिखा रही हूँ आप डबल स्पीड से सीख रहे हैं, आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मुझे प्राउड फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सावित्री बैच का हर मेंबर सक्सेसफुल होगा। हर किसी का अपना बुटीक, अपना शोरूम, अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए और साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।